प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, राज्य में अनलॉक 3 शुरू हो गया है। प्रदेश में योग केंद्र और जिम खोलने की अनुमति मिल गई है। रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में शनिवार और रविवार को होने वाला लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक 3 की SOP यानी मानक प्रचालन कार्यविधि में ये छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें एक हाई लोड डिस्ट्रिक्ट्स और दूसरा अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो हमारे राज्य सरकार का निर्णय है, उस निर्णय के क्रम में जो लोग भी दूसरे राज्यों से यहाँ पर आएंगे, उनमें से जो शहर हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक हाई लोड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ज्यादा केसेस कोविड के आ रहे हैं, और दूसरा अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो हाई लोड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्वारंटीन किए जाएंगे, या अगर वो अपना निगेटिव सर्टिफिकेट 72 आवर्स के अंदर का लेकर के आते हैं कोविड का, तो फिर उन्हें हम होम क्वारंटीन करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ आएंगे, पर डे पूरे राज्य में 2000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई कोविड का निगेटिव रिपोर्ट लेकर के आता है तो वो भी बिना उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यहाँ पर आ सकता है। वो 2000 नंबर जो है उससे अलग नंबर मतलब ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑफिशियल काम से आ रहा है तो जिस ऑफिस में आना चाह रहा है उसके इन्विटेशन पर वो यहाँ आ सकता है। वो भी 2000 जो नंबर है उससे अतिरिक्त होंगे। और इसके अलावा अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है, कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में 50 लोगों के लिए जो है पास इस कार्यालय के स्तर से जारी हो सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी ईमेल आईडी दे रखी है और जो एडीएम प्रशासन है वो इसके नोडल अधिकारी हैं। श्रोताओं, इस बीच राज्य में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के थल सेना के 14 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 34 जवानों सहित कुल 369 लोग मिले हैं। इनमें अकेले हरिद्वार जिले में 109 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। राज्य में कुल 8623 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 5427 स्वस्थ हो चुके हैं। श्रोताओं, वहीं उत्तरकाशी में गुरुवार को 46 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 34 सेना के जवान शामिल हैं। वॉर रूम से मिली जानकारी के मुताबिक 34 सेना के जवानों में से कुछ ITBP महिदंडा से हैं, जबकि अन्य सैनिक ITBP के जवान हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं। इससे पहले बुधवार को भी 33 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि टेस्टिंग अधिक बढ़ गई है, इसलिए पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग 10 दिन से भी कम समय में ठीक हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है। श्रोताओं, बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में बनाए गए कंटेनमेंट और बफर जोन में 100% सैंपलिंग की गई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जानकारी दी कि कंटेनमेंट जोन से 314 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जबकि बफर जोन से 432 सैंपल लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कोविड-19 चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और तीमारदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही चिकित्सालय के सभी वार्डों में सर्किल बनाने के निर्देश दिए। वहीं श्रोताओं, चंपावत जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले में 4 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय में एक व्यापारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी व्यापारियों के सैंपल लिए गए। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्रजीत पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। को देखते हुए हमारे यहाँ सर्विलेंस हर क्षेत्र में हो रहे हैं। इस संबंध में हम लोग जो RT-PCR सैंपलिंग है, एंटीजन के माध्यम से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट
और हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे TruNet के माध्यम से ये टेस्ट हो रहे हैं। आपके RT-PCR में ये 7,480 सैंपल गए हैं, जिसमें 6,401 रिपोर्ट भी आ गई है और इस रिपोर्ट में 143 पॉजिटिव हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट में 1,230 जांच हुई है, जिसमें 19 पॉजिटिव आए हैं और TruNet में हमारे यहाँ 1 पॉजिटिव आया है 296 जांच में। तो इस तरीके से कुछ लोग इसमें आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में हैं, जैसे जो बहुत छोटा बच्चा है उसे होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। कोई गर्भवती महिला है 7-8 मंथ की है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। बाकी ज्यादातर हमारे जो है प्रॉपर जो कोविड केयर सेंटर है उसमें आइसोलेट किए गए। और आइए श्रोताओं, इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़े, सुनते हैं ये संदेश। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। श्रोताओं, राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के उपायों को सुझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लगभग सभी विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर सभी विभागों के समन्वय के लिए ये प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। अन्य विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाते हुए उद्यान, कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री, जैविक कृषि आदि पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। योजना में 150 से अधिक कार्य शामिल किए गए हैं। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष SS नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि युवा स्वरोजगार अपनाने के साथ ही अन्य के लिए भी रोजगार देने वाले बन सकें। विभिन्न विभागों के स्तर पर स्वरोजगार के जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनसे भी समन्वय किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार का लाभ मिल सके। जी हाँ श्रोताओं, स्वरोजगार को अपनाकर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। श्रोताओं, कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग के डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ सफाई की सलाह दी है। जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। वहीं सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर अमर चंद्र बजाज ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए
लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।